हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हम आप लोगों के लिए 12th कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस को जो कि आपके इंपॉर्टेंट भी हैं एंड चैप्टर वाइज लेकर के आ रहे हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 8 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का जो वेटेज है 11 मार्क्स का है बच्चों, 11 मार्क्स विथ ऑप्शन है, ठीक है। और आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जिसको हम पीएमएफ कहते हैं। दूसरा हमारा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे फॉर्म करते हैं, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का यूज करके हाउ वी कैन फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द वेरिएंस, ठीक है। सो ये टॉपिक आज हम देखने वाले हैं। इसके बारे में ब्रीफिंग आपको मैं बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए हम लोगों ने दो चीज़ें चेक करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 1, ओके फर्स्ट। एंड समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल्स टू 1। ये दो कंडीशन आपने चेक करनी है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करता है कोई भी तो आपका वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होगा, आपका कोई इवेंट कितनी बार कैसे उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेट्स से स्मॉल एग्जांपल, अगर हमने 2 कॉइन को टॉस किया, 2 कॉइन को टॉस्ड किया बच्चों, और हमारा x एक इवेंट है, नंबर ऑफ हेड अपीयर्स, नंबर ऑफ हेड अपीयर, नंबर ऑफ हेड, ठीक है। सो देखिए अभी हेड, अगर 2 कॉइन को अगर हमने टॉस किया है बच्चों, 2 कॉइन को टॉस किया है तो आपका टेल आ सकता है, मतलब नंबर ऑफ हेड आपका 0 हो गया। हेड टेल या फिर टेल हेड आ सकता है जो कि नंबर ऑफ हेड आपका 1 हो गया, और हेड आ सकता है, दैट इज योर नंबर ऑफ हेड इज योर 2। सो एक्स कैन बी रिटर्न एज 0, 1 एंड 2, एंड उससे साथ में जो उसकी एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी होगी, इस टेबल को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ओके। तो जीरो आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, 0 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 टाइम है आउट ऑफ 4, ओके। 1 टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप देखिए 1 एंड 2 टाइम्स आ रहा है आउट ऑफ 4, एंड 2 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगेन 1 टाइम है, सो 1/4। ये टेबल को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस तरह से आपको आगे के क्वेश्चंस में वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा, उसको पढ़ के आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म करना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनने के बाद आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी पूछेंगे वो लोग, और वेरिएंस भी पूछेंगे। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है बेटा ई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x इंटू पी ऑफ एक्स, एंड वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला होता है, वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला होगा बच्चों समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर। इसको हम डिटेल में बाय सम हम इसको कंप्लीट करते जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो वही रहने वाला है। क्विकली मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, हाउ वी कैन कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू, हाउ वी कैन कैलकुलेट द वेरिएंस। स्टूडेंट्स ये सवाल हमारे को 2 नंबर के लिए आ सकता है, बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या बोला है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट अ डिस्ट्रीब्यूशन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब आपको बताना है कि ये जो टेबल दिया गया है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको 2 चीज़ें समझनी होती है। पहला आपने देखना है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो कोई नेगेटिव तो नहीं है, तो हमने लिखा कि भाई प्रोबेबिलिटी कोई भी हमारी नेगेटिव नहीं है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी हमारी नेगेटिव नहीं है। पहली कंडीशन ये देखनी है। दूसरी कंडीशन ये देखनी है हमें कि प्रोबेबिलिटी का टोटल समेशन 1 होना चाहिए, दैट इज योर समेशन ऑफ p ऑफ x। तो हमारा 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 है, दैट इज इक्वल्स टू 1। सो देखिए बच्चों, जब ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो जाती है, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और दूसरे समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल्स टू 1, तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा। देयरफॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन
is probability distribution. Probability distribution बहुत ही सिंपल है। अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आइए बच्चों, सेकंड एग्जांपल में देखो क्या दिया, x की वैल्यू 0 1 2 3 4 दिया गया है। ये x इवेंट है आपका, उससे एसोसिएटेड जो प्रोबेबिलिटी दी गई है, आप प्रोबेबिलिटी में देखेंगे 0.1 0.5 0.2 -0.1 एंड 0.3। तो अगर यहां पर आप देखते हैं बेटा, तो फॉर द x इक्वल्स टू 3 योर प्रोबेबिलिटी इज नेगेटिव, बट प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर ये हमारा क्या है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आइए इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं हम लोग बच्चा। पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है आपको, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x वेर x इक्वल्स टू 3 क्या दिया है बेटा, -0.1 -0. विच इज लेस देन 0, विच इज लेस देन 0। तो आपका क्या लिख सकते हैं आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 इज क्या है, नेगेटिव है। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, मतलब हमारी फर्स्ट कंडीशन ही यहां पर फेल हो गई। तो सेकंड कंडीशन के लिए हमें जाना ही नहीं, हमें टोटल करने जाना ही नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहां पर अगर आप टोटल करने जाते हो तो देखो आपका यहां 0.1 -0.1 कैंसिल हो जाएगा, और इसको 0.5 0.2 और 0.3 टोटल करोगे 1 आ जाएगा। बट अगर प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है कोई भी इवेंट की, तो हमें सेकंड कंडीशन चेक करने जाना ही नहीं है। फाइनली आंसर लिख देना है, द गिवन therefore the given distribution is not probability distribution। ठीक है बच्चों, इस तरह के सवाल आप लोगों को 2 नंबर के लिए आ सकते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल होंगे, 2 नंबर के लिए आप इजीली कर सकते हो। तो अभी हमने जो सवाल इसके पहले किया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेक किया कि द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट। अब हम लोग उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स द गिवन क्वेश्चन इज ऑलरेडी गिवन टू यू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये सवाल एग्जाम में अगर आता है बच्चों आप लोगों को, सो 3 मार्क्स के लिए आएगा। तो हमने क्या करना है, हमारे को गिवन क्वेश्चन ऑलरेडी बोला है कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी गिवन, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन means summation of all the probability must be equals to 1। सो हमने सारे प्रोबेबिलिटी का टोटल कर लेना है। सो देखिए बच्चों, k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा k स्क्वायर वाले कितने हैं टोटल, यहाँ पर देख लेते हैं। k स्क्वायर 2k स्क्वायर एंड 7k स्क्वायर, फाइनली करेंगे तो क्या हो जाएगा 10k स्क्वायर। एंड k वाले देख लेते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर ये हमारा हो गया k 2k 5k प्लस 3k 8k प्लस 1k, टोटल 9k, और 1 को इस तरफ ले लिया तो -1 इक्वल्स टू 0। ये आपका बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको फैक्टर निकालना है किसका, 10 इंटू -1, दैट इज योर -10 का फैक्टर इस तरह से निकालना है कि आपको +9 मिले। 10 इंटू -1, 10 इंटू -1 करोगे तो -10 भी मिलेगा, 10 -1 करोगे तो +9 भी मिलेगा। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस 1k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, 10k स्क्वायर प्लस 10k में आ रहा है आपका कॉमन, 10k कॉमन आ गया अगर, तो ब्रैकेट में बचेगा k प्लस 1। यहाँ पर -1 अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है आपका, k प्लस 1 दोनों भी ब्रैकेट में आ रहा है, तो k प्लस 1 एक ब्रैकेट में आ गया एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में आ गया आपका 10k माइनस 1, 10k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 10k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0।
सो यहाँ से आपको k की वैल्यू यहाँ पर +1 वहाँ आएगा तो -1 हो जाएगा यहाँ पर k की एक वैल्यू, और यहाँ से करते हैं तो 10k इक्वल्स टू -1 यहाँ आएगा तो +1, सो k इज इक्वल्स टू 1/10, 1/10, k की वैल्यू 1/10 हो गया। अब देखिए बच्चों, अगर k की वैल्यू हमने नेगेटिव लिया और यहाँ पर -1 रखा तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो जाएगा, बट आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है, तो k इक्वल्स टू -1, आपका जो k इक्वल्स टू -1 कैन नॉट बी द आंसर, देयरफॉर फाइनल आंसर इक्वल्स टू k इक्वल्स टू 1/10, k इक्वल्स टू 1/10। एंड सेकेंडली हमें जो फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x वेयर x इज लेस देन 3, ऐसे आपको वो कुछ भी दे सकते हैं एग्जाम में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिटवीन 3 to 5 या 4 to 7, कुछ भी दे सकते हैं। अभी एक एग्जांपल लेके मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x वेयर x इज लेस देन 3। अब दिख रहा है आपको बच्चों? सो देखिए, आपको सेकंड सम अभी यहां पर करा रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x वेयर x इज लेस देन 3। सो x लेस देन 3, 3 से छोटा क्या है हमारे पास में? यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तक है। सो 3 से छोटा क्या है आपके पास? 3 से छोटा आपके पास में 2 है और 1 है। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, 3 से छोटा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 क्या आपका k, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 पर क्या है टेबल में देखिए बेटा 2k, तो ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 3k, एंड k की वैल्यू आपको पता है, k की वैल्यू है 1/10, देयरफॉर फाइनल आंसर क्या हो गया? 3/10 विल बी योर आंसर। इस तरह के सवाल एग्जाम में आएंगे तो थोड़ा भी घबराना नहीं है बच्चों, इसको जोड़ करके k की वैल्यू निकालनी है एंड देन इस तरह से आपको सम कर देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो बच्चों, समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक करते जाइए। आइए अब हम एक सम देखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस के ऊपर। ये टॉपिक का सम एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और ये आएंगे तो 3 मार्क्स के लिए आपको आएंगे, और बहुत बहुत ईजी टॉपिक है ये, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस का फॉर्मूला मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। जब तक ये सम चलता रहेगा ये फॉर्मूला आपके सामने रहेगा, वीडियो के साथ साथ में आप इसको लर्न करते हुए भी चलना। e ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x को हम e ऑफ x रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा फॉर्मूला बहुत सिंपल है, समेशन ऑफ x इंटू p ऑफ x, एंड वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला भी उससे ज्यादा सिंपल है। v ऑफ x का फॉर्मूला है आपका समेशन ऑफ x स्क्वायर p ऑफ x माइनस आपने जो e ऑफ x यहां पर निकाल के रखा हुआ है उसको यूज करेंगे, e ऑफ x का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके सामने ऐसा ही रहेगा जब तक सम करता रहूंगा, आप फॉर्मूला भी गो थ्रू करते रहेंगे, ठीक है। सो देखिए हमारे को सम क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू दी है और p ऑफ x की वैल्यू दी गई है। हमें टेबुलर फॉर्म में इसको इस तरह से बना लेना है, x यहां पर आपका और यहां पर p ऑफ x है, ठीक है बच्चों। जो गिवन डेटा है इसको ही हमने लिख लिया -2 -1 0 1 एंड 2, ठीक है। एंड उससे एसोसिएटेड जो प्रोबेबिलिटी दी गई है वो भी लिख लेते हैं, 0.2 0.3 0.1 0.15 एंड 0.25, ठीक है बच्चों। अब देखिए आपको e ऑफ x अगर निकालना है, e ऑफ x का फॉर्मूला आपके सामने, e ऑफ x इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x इंटू p ऑफ x, राइट। सो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टेबल के अंदर x इंटू p ऑफ x का मल्टीप्लाई करके हमें टोटल करना पड़ेगा, इसका हमें टोटल करना पड़ेगा। पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे एंड देन उसका टोटल करेंगे। तो -2 इंटू 0.2 -0.4 -1 इंटू 0.3 -0.3 0 इंटू एनीथिंग 0 1 इंटू 0.15 0.15 एंड 2 इंटू 0.25 आपका हो जाएगा बच्चों 0.50। अब इसको अगर आप टोटल करते हैं तो नेगेटिव नंबर एक साथ हो जाएंगे आपके -0.7 एंड पॉजिटिव नंबर को एक साथ ऐड करेंगे तो 0.65 आएगा। अब इसको फाइनली टोटल करेंगे तो आपका आंसर आएगा -0.05। ये आपका हो गया समेशन ऑफ x इंटू p ऑफ x की वैल्यू हो गई। तो आपने फॉर्मूला यहाँ पर देखा हुआ ही है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। e ऑफ x का फॉर्मूला क्या है बच्चों, e ऑफ x का फॉर्मूला बोलेंगे सभी लोग, समेशन ऑफ x इंटू p ऑफ x। तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ गया -0.05। अब हम जाएंगे v ऑफ x के लिए। v ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ
एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स। तो हमारे टेबल के अंदर ये होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें टेबल में एक और एंट्री करनी पड़ेगी। किसकी एंट्री करनी है? एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स की, ये एंट्री हमें करनी पड़ेगी। फिर उसका फाइनली हम यहाँ पर टोटल कर लेंगे। सो देखिए आपके पास में x इंटू पी ऑफ एक्स ऑलरेडी है, उसका मल्टीप्लाई जब आप x से कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। मतलब आपको फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करना है थर्ड कॉलम के साथ में, ठीक है। तो -2 इंटू -0.4 क्या हो जाएगा? 0.8, -1 इंटू -0.3 तो आपका हो जाएगा 0.3 पॉजिटिव, 0 इंटू 0 आपका हो जाएगा 0, 1 इंटू 0.15 आपका हो जाएगा 0.15 एंड 2 का मल्टीप्लाई अगर आप करते हो 0.50 के साथ में तो 1.00 हो जाएगा। अब इसका हमें टोटल करना है, बहुत ही केयरफुली तरीके से टोटल करेंगे बच्चों। देखिए आपका पहले आ जाएगा यहाँ पर 5, फिर इसको टोटल करेंगे 8 + 3 11 + 1 12, तो कैरी 2 लिखेंगे, कैरी जाएगा आपका 1, फिर 1 + 1 2, सो आपका यहाँ पर आ रहा है 2.25। ये 2.25 किसकी वैल्यू है? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स। अब हमारे पास में ये भी रेडी है, हम वी ऑफ एक्स का फॉर्मूला लिखने जा सकते हैं। तो वी ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है डियर स्टूडेंट्स? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में फॉर्मूला है जो हमें लर्न होना चाहिए। तो हमारे पास समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास में 2.25 माइनस ई ऑफ एक्स का आंसर यहाँ पर आपके पास में रेडी है -0.05 का स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुली करेंगे, देखो 2.25 को मैं लिख सकता हूँ 2.2500। अब इसका स्क्वायर करके देखो 5 का स्क्वायर होता है 25 और यहाँ पॉइंट के बाद 2 डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, तो हमें स्क्वायर करने के बाद पॉइंट के बाद 4 पॉइंट के बाद में डेसिमल लगा देना है 1 2 3 4, यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा। अब इसको इससे आपने माइनस करना है बच्चों। तो कोई ये 0 में से 5 माइनस नहीं होगा तो ये 10 हो जाएगा, इसने इसको दिया तो 9 और ये 4 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 0 गया 2 एंड 2 आपका आ जाएगा यहाँ पर। सो वी ऑफ एक्स का आंसर हो जाएगा आपका 2.2475। आइए एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस के ऊपर एक सम और भी प्रैक्टिस करते हैं, और ये सम बोर्ड में आया हुआ सम है इसलिए मैंने इस सम को लिया हुआ है। इस सम में अगर आप देखेंगे क्या दिया हुआ है, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द वेरिएंस ऑफ एक्स द नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ अ फेयर डाइस। यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं दिया जैसा कि पिछले वाले सम में दिया था, राइट। तो इसमें हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को फॉर्म करना पड़ेगा। वो कैसे? देखिए आपको क्या बोला गया है, x क्या बोला गया है, x बोला गया है x इज इक्वल्स टू क्या बोला गया है, द नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ अ फेयर डाइस। स्टूडेंट्स अगर हमने एक फेयर डाइस को थ्रो किया, लूडो आप लोग खेला होगा, लॉकडाउन में तो काफ़ी खेला होगा लूडो गेम, है ना। तो अगर एक फेयर डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है नंबर आने की? 1 2 3 4 5 और 6, राइट। सो एक्स आपके क्या क्या आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। तो इसका यूज करके हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को फॉर्म कर लेते हैं। देखिए हमारा x एंड उससे एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी p ऑफ x, ठीक है। देखिए आपका नंबर 1 अपर मोस्ट फेस पर 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 6 होगी। सिमिलरली 2 आने की प्रोबेबिलिटी, नंबर 2 भी एक बार ही आ सकता है 6 में से, तो 1/6 सारी की प्रोबेबिलिटी इक्वली है। 3 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 4 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 5 नंबर 5 भी इस 6 में से एक बार ही आ सकता है, तो 1/6 एंड 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो कि इस सम में वर्ड के फॉर्म में दिया था, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं दिया। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम फॉर्म करते हैं। तो आपको x इवेंट मिल गया 1 से लेकर 6 तक, उससे एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी आपकी मिल गई 1/6 सबकी ही आने वाली है। अब हमें क्या करना है, आप लोगों को निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड
वेरिएंस। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए आप बच्चों को पता है x इंटू पी ऑफ एक्स करना पड़ेगा हमें, एंड वेरिएंस ऑफ x के लिए आपको पता चल गया है एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स करना पड़ेगा। मतलब टेबल हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो x इंटू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 1/6, तो आपका 1/6 आएगा, 2 इंटू 2/6 तो 2/6, 3 इंटू 1/6 3/6, 4 इंटू 1/6 4/6, 5 इंटू 1/6 5/6, 6 इंटू 1/6 हो गया आपका 6/6। एंड सिमिलरली आपको एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स करना पड़ेगा। तो एक्स इंटू पी ऑफ एक्स है हमारे पास में, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ में, तो एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स मिल जाता है हमें। तो 1 इंटू 1/6 का आंसर 1/6 ही रहना है। 2 इंटू 2/6 तो हमारा हो जाएगा 4/6, 3 इंटू 3/6 हमारा हो जाएगा 9/6, 4 इंटू आपको करना है 4/6 तो आपका हो जाएगा 16/6, एंड 5 इंटू 5/6 करना है तो आपका हो जाएगा 25/6, एंड 6 इंटू 6/6 करना है तो आपका हो जाएगा 36/6। अभी हमें टोटल करना है ई ऑफ एक्स के लिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के लिए हमें फॉर्मूला हमारे पास में जो हमें लर्न है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। तो एक्स इंटू पी ऑफ एक्स आपके पास में टेबल में दिख रहा है 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड 6/6। अभी देखेंगे सबका डिनोमिनेटर सेम है तो 6 मैंने एक बार ही लिख लिया। अब ऊपर वाले नंबर को हमने टोटल करना है। देखिए 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21। तो ये हमारा आंसर हो गया। ई ऑफ एक्स का आंसर है हमारे पास में 21/6। एंड अभी हम लोगों को वी ऑफ एक्स निकालना है, वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है डियर स्टूडेंट्स, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स जो हमने फाइंड आउट किया है उसका होल स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला है ये। तो हमारे पास में समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, इसका हमने टोटल करना है पूरा बच्चों, इसको टोटल करना है, हमें टोटल कर लेना है। तो इसका टोटल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग टोटल करके बताएंगे मुझे। इसका टोटल करेंगे सभी लोग तो इसका आंसर आएगा 91/6। इसकी वैल्यू है 91/6 माइनस ई ऑफ एक्स की वैल्यू है 21/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशंस पर ध्यान देना है बच्चों। माइनस अभी यहाँ पर करेंगे तो 36 हो जाएगा, 21 का स्क्वायर 441 होता है। अब इसके डिनोमिनेटर में 36 है तो इसके भी डिनोमिनेटर में अगर हमें 36 लाना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, 36 लाना है तो ऊपर नीचे हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो बेस में 36 हो जाएगा। अभी यहाँ पर केयरफुली मल्टीप्लाई करना है। देखो 6 1 ज़ा 6 एंड 6 9 ज़ा 54 माइनस 441। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं तो 6 में से 1 गया 5, 4 में से 4 गया 0 एंड आपका 5 में से 4 गया 1/36। ये हमारा आंसर आता है 105/36। ये दोनों भी आपका 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 3 ज़ा और फिर 5 ज़ा 35 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। तो वी ऑफ एक्स का आंसर आ गया आपका 35/12। ये आपका वी ऑफ एक्स का आंसर हो गया। और ई ऑफ एक्स आपका 21/6 है। इसको भी अगर आप लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, 3 से डिवाइड करना चाहते हैं तो ये आपका 7 सा हो जाएगा और ये आपका 2 सा हो जाएगा। 3 से डिवाइड किया तो ई ऑफ एक्स का आंसर आपका आ जाएगा 3.5 एंड वी ऑफ ए आपके सामने है 35/12।